पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरादर जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अमेरिका ख़ाब जज़ीरे पर कब्जा कर सकता है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। लगता है कि हम ईरान के साथ जल्द मुआहिदा कर लेंगे। इस्लामाबाद में आलमी अमन की तलाश। 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा में चारों वज़ीर ख़ारजा की फ़ोटो सेशन में शिरकत। इजलास में मशरक़ी वस्ती में कशीदगी में कमी लाने ईरान, इसराइल, अमेरिका जंगबंदी पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मेहमान शख्सियात को खुशामदीद कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 4 अफ्रीकी इजलास की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा यह जंग किसी के मुफाद में नहीं, तबाही की तरफ जाएगी। चारों ममालिक की कोशिश है कि खित्ते में जल्द जंग बंदी हो। उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत अख्तियार कर गया। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए काविशें कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हमायत कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में यकीन दहानी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा। वज़ीर आज़म की मौजूदा बुरहान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल की तारीफ। सऊदी शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आज़म ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईरान जंग पूरे खित्ते को तवील बहरान में धकेल सकती है। सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस सर्विस इब्राहिम कालिन का बयान। कहा ईरान के खिलाफ जारी जंग एक तवील और ख़तरनाक इलाकाई तनाज़े की बुनियाद रख रही है जो कई दहाइयों तक जारी रह सकता है। तुर्किया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल के बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस मुल्क की ज़रूरतें पूरी करने और तेल की बढ़ती कीमतों का काबू करने के लिए बरामदात पर पाबंदी आयद कर रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। किफ़ायतशुमारी और बचत के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। वफाकी हुकूमत ने 125 अरब की ख़ती रकम मुख्तलिफ बचतों तरक्याती बजट में कटौती के लिए दी है। 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फराहम किया। मकसद आवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में आला सतह इजलासों में इस हवाले से गौर किया जा रहा है। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन 20 अरब डॉलर मौजूद हैं। ईरान में शहीद पाकिस्तानी नौजवान की मैयत वापस लाने की तैयारियां। यासिर खान के अहले खाना कराची से अफगान बॉर्डर पहुंच गए। भाई वाजिद खान का कहना है कि यासिर की मैयत लाने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से राबता कर रहे हैं। यासिर खान माड़ीपुर के इलाके यूनुसाबाद का रिहायशी था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहते हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन में कोई सदाकत नहीं।
पाकिस्तान से अब सीधा लंदन। पीआईए की 6 साल बाद बरतानिया के लिए परवासें बहाल। इस्लामाबाद से रवाना होने वाली परवाज लंदन के हिथरो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज PK 785 7 घंटे 40 मिनट का सफर तय करके लंदन पहुंची। परवाज में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। विफाकी हुकूमत ने खुद को गंदम की खरीदारी से अलग कर लिया। रवा साल विफाक और सूबे के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर निजी शोबा खरीदेगा। विफाकी हुकूमत सिर्फ गोदामों में गंदम के अखराजात बर्दाश्त करेगी। खरीदार कंपनियों की इक्विटी वैल्यू कम अज कम 1 अरब रुपए मुकर्रर। मजमूई तौर पर 20 कंपनियां गंदम खरीदारी करेंगी। किसानों से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदारी होगी। कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक तय होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। पिम्स के सरबराह शोबाए अमराज चशम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी को दाएं आंख से धुंधला नजर आने और सरदर्द की शिकायत। डॉक्टर्स ने मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी। बुशरा बीबी को मुतालिया और करीबी काम के लिए रोशन जगह इस्तेमाल करने की हिदायत की। 4 हफ्तों बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा। बानी के बेटे कासिम खान ने GSP प्लस का जिक्र किया ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक बेटे ने अपने वालिद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। GSP प्लस में यूरोपीय ममालिक में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। GSP प्लस में करप्शन के खिलाफ भी एक रूल मौजूद है। कासिम खान तो बाहर है। यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को भीख और कर्ज मांग कर चला रही है। मुल्क की इंडस्ट्री इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बंद है। सुनने में आया है कि बुशरा बीबी की आंख में भी मसला आ रहा है। बादलों की मजीद बरसने की प्लानिंग। मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जहलम में बादल बरसेंगे। सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद और बटैक्सिंग में बारिश मुतवक्के। खुशाब, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में झड़ी लगेगी। शुमाल मशरिक के बलोचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में फ्लडिंग का खतरा। शदीद आंधी और बिजली के गिरने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा है। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर डुपर टाकरे। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के बैटिंग लाइन फ्लॉ पहले खेलते हुए 128 रन बनाए। फखर जमान 1, परवेज हुसैन 12, मोहम्मद नदीम 13, अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। मोइन अली, मीर हमजा और एडम जंपा की 2-2 विकेटें। कराची किंग्स ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद वसीम ने 38 रन की इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर 8 रन बना सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दे दी। 175 रन हदफ के जवाब में हैदराबाद 134 रन पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में मंगल को मुकाबला होगा। कलंदर्स को बॉल के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। कराची किंग्स को 5 रन अवार्ड मिल गए। आखिरी ओवर में बॉल भी एम्पायर ने तब्दील कर दी। कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन के बजाय 9 रन बनाना पड़े।